नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कल के दिन यानी कि सैटरडे को जम्मू बंद की कॉल दी है। अब रीजन क्या कुछ है वो तो अभी तक सब लोगों को पता है। बात करें अगर सरोड टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स को लेके जहां घाटी और पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो राजनीति गरमाई हुई है, वहीं जम्मू बंद का आह्वान जो है जो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि JCCI ने दे दिया है। आंदोलन जो है वो अब शुरू हो गया है। सरोड टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स के चलते ये अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, जहां कल जम्मू बंद का आह्वान दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो त्योहारों के बाद भी इसी तरीके के कदम जो हैं वो उठाए जाएंगे। यानी कि बात अगर करें रक्षाबंधन की तो उससे पहले ही कह दिया है कि फिलहाल कल के दिन जम्मू बंद रहेगा। रक्षाबंधन के समय दुकानदारों को, व्यापार जितने भी हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इसके लिए ये कह दिया गया है कि उस समय दुकानें खुली रहेंगी। पर उसके बाद भी अगर इसी तरीके का एक माहौल देखने को मिलता है और इनकी मांगे नहीं पूरी की जाती तो उसके बाद फिर से आपको जम्मू बंद देखने को मिल सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा में स्थित सरोड टोल प्लाजा को तत्काल बंद करने, युवा राजपूत सभा के नेता को रिहा करने और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया रोकने तथा संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में शनिवार को जम्मू बंद का आह्वान किया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस समय बातचीत जो है वो की जा रही है। संगठनों ने एक बैठक भी बुलाई है। इस बैठक के बारे में भी आपको बता दें, चैम्बर ने कहा कि शनिवार को जम्मू बंद केवल एक संकेत बंद है, यानी कि ये चेतावनी है कि अगर जम्मू के लोगों की इन जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया गया तो त्योहारों के बाद भी इसी तरीके का कदम उठाया जाएगा। चैम्बर ने उक्त मुद्दों पर वीरवार को सभी बाजार के अगर संगठनों की बात की जाए उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठ के एक जो है वो मीटिंग की, एक बैठक बुलाई गई जिसमें शनिवार को बंद रखने का फैसला किया गया और सबकी सपोर्ट वहां भी देखने को मिली। शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस समय जम्मू कश्मीर में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, स्मार्ट मीटर्स की बात करें। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कुछ डिसीजंस जो है वो खास लेती हुई नज़र नहीं आ रही। लगातार प्रोटेस्ट के बाद जहां सरोड टोल प्लाजा को कुछ एक आधे दिन के लिए बंद किया गया था, उसके बाद उसको फिर से शुरू कर दिया गया। हालांकि अब 20% उसमें रिडक्शन देखने को मिली है, पर लोग यही कह रहे हैं कि अगर सड़क ही नहीं है तो टोल किस चीज़ का दिया जाए। वहीं स्मार्ट मीटर्स को लेके भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। अब इसके बारे में जानकारी जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा आई है उसमें यह कहा गया है कि अगर सरकार ने जम्मू के लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया तो त्योहारों के बाद 72 घंटे या उससे अधिक समय के लिए भी बंद का आह्वान हो सकता है। यानी कि लंबे समय तक आपको जम्मू बंद इन्हीं मुद्दों को लेकर देखने को मिल सकता है और सारे व्यापारियों का इनको सपोर्ट भी है। बंद को लेकर अगर बात की जाए तो सभी वर्गों का समर्थन हासिल होने का दावा करते हुए चैम्बर के प्रधान ने इसके बारे में जानकारी दी। अरुण गुप्ता ने कहा कि पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट संगठन भी जम्मू के हित को ध्यान में रखते हुए इनका साथ जो है वो देगा। वाहनों को काफ़ी लंबे रूट से आना जाना पड़ रहा है। जहां सरोड टोल प्लाजा की बात की जाए उसके चलते एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि ऑल्टरनेट रूट लिया जा रहा है। रिंग रोड का इस्तेमाल जो है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा रूट उन्हें लेना पड़ता है। इसके बारे में जानकारी देते हुए अरुण गुप्ता ने ये बताया कि उक्त मुद्दों पर उन्होंने इस स्तर पर बात की है और मसले को हल करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रशासन ने अपना रवैया जो है वो नरम नहीं किया, नरमी कोई नहीं दिखाई। इसके लिए चैम्बर ने बंद का आह्वान जो है वो किया है। साथ ही साथ उन्होंने चैम्बर के वरिष्ठ उप प्रधान अनिल गुप्ता और भी कुछ मेंबर्स जो रहे उनकी मौजूदगी में प्रेस वार्ता की। बता दें कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर तरना दरिया पर पुल धंस जाने से इन दिनों वाहनों को काफ़ी लंबे रूट से आना जाना पड़ रहा है, ऑल्टरनेट रूट लेना पड़ रहा है जो इन्हें काफ़ी लंबा पड़ता है। अब बात अगर की जाए राजपूत सभा के नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है, जहां कई ऐसे नेता थे जिन्हें डिटेन कर लिया गया है। तो चैम्बर व युवा राजपूत सभा का कहना है कि इस समय अगर बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत चल रही है। टोल नहीं लिया जाना चाहिए, सबसे बड़ी मांग ये है। वहीं प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर भी उन्होंने शिकायतें जो हैं वो की हैं कि बिजली का बिल लोगों का किस तरीके का आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, लोग जो हैं वो परेशान हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बिल नहीं पे कर पा रहे। इन मुद्दों को पिछले कई दिनों से प्रदर्शन करते हुए युवा राजपूत सभा के नेताओं को जो है वो देखने को मिले और फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो कुछ अपडेट्स जहां सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कल जम्मू बंद की तो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा एक कॉल दे दी गई है कि कल जम्मू बंद रहेगा और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो त्योहारों के बाद फिर से आपको जम्मू बंद देखने को मिल सकता है।